आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वी निगम के नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर नेता विपक्ष ने कहा कि भाजपा पिछले 15 वर्षों से दिल्ली नगर निगम पर राज कर रही है और इन 15 वर्षों में भाजपा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नगर निगम को लूटने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि समितियों के गठन में 6 महीने की देरी के लिए भाजपा पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि भाजपा के अंदर समितियों के गठन को लेकर घमासान छिड़ा था, जिस वजह से समितियों के गठन में दूरी हुई थी। इसी कड़ी में शिक्षा समिति भी था। नेता विपक्ष ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिक्षा समिति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रेस वार्ता कर पूर्वी निगम के 30 स्कूलों को मॉडल बनाने की बात की, जिसमें से 15 शादरा क्षेत्र एवं 15 शादरा उत्तरी क्षेत्र के स्कूल का चुनाव किया गया है एवं शिक्षा समिति द्वारा यह भी आश्वासन दिया जा रहा है कि पूर्वी निगम के विद्यालयों को निजी एवं दिल्ली सरकार की तर्ज पर मॉडल बनाया जाएगा, जो मुंगेरी लाल के सपने की भांति प्रतीत हो रही है। अगर इन्हें पूर्वी दिल्ली के स्कूलों को मॉडल बनाना था तो इस कार्यकाल के शुरुआत में ही प्रयास करना था, परंतु भाजपा ने ऐसा नहीं किया, जिससे स्पष्ट होता है कि निगम के आगामी चुनाव में लाभ लेने के इरादे से ताना बुना जा रहा है, जिसे पूर्वी दिल्ली की जनता समझ रही है। नेता विपक्ष ने कहा कि निगम विद्यालयों में 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। इस अनुपात से कुछ विद्यालयों में आवश्यकता से ज्यादा शिक्षक है, जबकि कुछ विद्यालयों में आवश्यकता से कम है, जिस पर अध्यक्ष शिक्षा समिति ने एक भी शब्द बोलना उचित नहीं समझा, जो उनकी मानसिकता को दर्शाती है। दयालपुर विद्यालय में 1800 बच्चों पर केवल 13 शिक्षक है, जो अनुपात में बहुत कम है। 28 विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। जिन विद्यालयों में शिक्षक की संख्या ज्यादा है उसकी सूची भी मीडिया को दिखाई गई है और उनमें से कुछ का नाम भी दिया गया है, जैसे प्राथमिक विद्यालय पुराना सीमापुरी में 1 शिक्षक, नंद नगरी में 2, ब्रह्मपुरी प्रथम 4 शिक्षक ज्यादा है। इस प्रकार से निगम के कई विद्यालय है जिस पर आवश्यकता से ज्यादा शिक्षक है। नेता विपक्ष ने कहा कि शिक्षा समिति अध्यक्ष द्वारा अपनी पीठ थपथपाई जा रही है कि निजी विद्यालय छोड़कर लगभग 40,000 बच्चे निगम विद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं, जबकि बच्चे का दाखिला निगम विद्यालयों में इसलिए हो रहा है क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के सभी सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का आदेश दिया है एवं कोरोना महामारी के कारण लोगों का रोजगार समाप्त होने के कारण लोग निजी विद्यालयों की फीस भरने में असमर्थ है। इस कारण बच्चों की संख्या बढ़ी है। भाजपा द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को बुलाकर निगम विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का सम्मान करना पूर्वी दिल्ली की जनता को अपमान करने के समान है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का मॉडल पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है और इसका श्रेय दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जाता है। उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को बुलाकर अध्यक्ष शिक्षा समिति ने पूर्वी दिल्ली की जनता का अपमान किया है। नेता विपक्ष ने कहा कि निगम विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के पीछे भ्रष्टाचार करने का प्रयास भाजपा कर रही थी। एक कैमरा स्थापित करने पर 70,000 व्यय करने की बात की जा रही थी, जिसका निविदा रद्द कराकर नेता विपक्ष मनोज कुमार ने पूर्वी निगम को करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बचा लिया। अंत में नेता विपक्ष ने कहा कि पूर्वी दिल्ली की जनता आने वाले आगामी निगम चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 सालों से राज कर रही है, वो जब भी कोई नया चेयरमैन आता है, जब भी कोई स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नया आता है, जब भी कोई नए मेयर साहब आते हैं, तब सब बड़े बड़ी बात, बड़े बड़े वादे करते हैं। उसी कड़ी में सबसे पहली चीज मैं आपको कह दूं कि जहां समितियों के गठन में भारतीय जनता पार्टी में आपस में घमासान मचा हुआ था, उस घमासान के चलते इन्होंने जनता की परवाह किए बिना तमाम कमेटियां, तमाम समितियां, चाहे वो एजुकेशन की हो या और दूसरे डिपार्टमेंटों की हो, अभी तक उनका गठन नहीं हो पाया। एजुकेशन समिति के चेयरमैन का गठन 5 माह देरी से हो रहा है, जिसके बाद आज जब चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो एक नए वादे के साथ, नई बात के साथ अपनी टीसी करते हैं और उसमें पता चलता है कि 30 स्कूलों को मॉडल बनाने की बात कही भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन साहब ने, जो शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं। आज 4.5 साल निकल चुके हैं। 4.5 साल निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख खुली है कि हमें स्कूलों को अच्छा करना है, बेहतर करना है, उनको मॉडल स्कूल बनाना है, उनमें अच्छी अच्छी सुविधाएं देनी है। आज उनकी आंख खुली है क्योंकि उनको पता है 6 महीने बाद चुनाव आने वाला है। मैं आपको उसी कड़ी में एक चीज बता दूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी बात करती है 30 स्कूलों को मॉडल बनाने की, मात्र 30 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की बात करती है, वहां एमसीडी के पास 354 अपने स्कूल हैं
और 11 अनुदान जो अनुदान के तहत चलते हैं 11 वो स्कूल हैं। तो कुल मिलाकर के 365 एमसीडी के अंतर्गत स्कूल आते हैं, लेकिन 365 स्कूलों में से एमसीडी मात्र 30 स्कूलों को मॉडल बनाने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन है राजीव जी, उन्होंने मात्र 30 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की बात कही, जबकि बाकी स्कूलों का क्या होगा। और आज सिर्फ कहा जा रहा है कि उनको मॉडल बनाने के लिए शुरुआत की जाएगी। तो ये कब होगी, कब तक जाके पूरा होगा, तो ये सबको पता है कि ये लोक लुभावन सपने हैं। आज चुनाव को देखते हुए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये स्कूलों की वो लिस्ट है, ये स्कूलों की वो लिस्ट है जिसके अंदर कितने स्कूल, कौन से स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने टीचर सरप्लस हैं और कितने टीचर उस स्कूल के अंदर होने चाहिए थे, वो संख्या इसके अंदर दी हुई है। ऐसी संख्या में आपको बता दूं कि ईडीएमसी प्राइमरी स्कूल ओल्ड सीमापुरी में एक अध्यापक सरप्लस है। तरफ से फंड की कमी रहती है और यही कारण है कि शुरुआत 30 स्कूल से की जा रही है और धीरे धीरे कर बाकी स्कूल को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो फंड का जो अभाव है, जो फंड का रोना है और बार बार ये कहना कि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, तो आप उसका भी जिक्र कीजिए कि फंड नहीं है या दिलवाएंगे या क्या है, क्या पूरा मामला है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4.5 वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को एक ही रोता देख रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर एजुकेशन में फंड नहीं था तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन गई। आपने कई स्कूल जिनकी जरूरत नहीं थी उनको तोड़ के बनाने का काम किया। आपने 2-2 मंजिल के अच्छे बने हुए स्कूलों को तोड़ करके और उनको बनाने का काम किया। आपने उस पैसे को यूटिलाइज क्यों नहीं किया, उन स्कूलों को मॉडल बनाने का काम क्यों नहीं किया। आज आप 30 स्कूलों को मॉडल बनाने की बात करें, इसके लिए कहीं तो धन होगा आपके पास, कहीं से तो पैसा होगा। अगर आपके पास फंड नहीं है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप मॉडल स्कूल बनाएंगे कहाँ से। 30 स्कूलों के लिए अगर आज है तो जिस दिन पहले वर्ष में 2017 में हम लोग आकर के पार्षद बने थे और जीत करके आए थे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी थी, तो पहले वर्ष में 30 मॉडल स्कूल क्यों नहीं बनाए गए। आज क्यों 4.5 साल बाद क्यों। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आज कैसे आप बना लेंगे, जब रोज पैसे का रोना रोते तो आज कैसे बना लेंगे।